तो हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइंस हमने स्टार्ट किया था। इसका 3 पार्ट्स इससे पहले हम दे चुके हैं आप लोगों को। आज पार्ट 4 देखेंगे। आई होप आप उसे देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो समझ में नहीं कुछ आना है, याद रखना, इसलिए जरूर उसे रिवीजन कर लेना। और आगे के लिए भी आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखना, कारण हम आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें और चलिए देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और कहीं पर में p पॉइंट है, अल्फा बीटा इसका कोऑर्डिनेट है। इस पर परपेंडिकुलर अगर निकालना हो, या इसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, हम यूज करेंगे pm इज इक्वल टू a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। याद रखना आसान है बेटा। x के बदले में आप अल्फा लीजिए, y के बदले बीटा लीजिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेचुरली है, अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर लोगे तो हमारे पास अल्फा बीटा के बदले 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, यानी c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहां रखे हैं, इसे जरूर देखना। कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें बताना, इसमें हम जरूर उसको फिर से सॉल्व करेंगे। अगर दो पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस मींस क्या बताए थे कि दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। मान लो इस तरह से हो, एक ये लाइन, दूसरा ये लाइन, और सपोज करो दोनों पैरेलल है। पैरेलल मींस अगर इसका इक्वेशन हम ax प्लस by प्लस c10 लें, तो जैसा पिछली क्लास में बताए थे xy का कोएफिशिएंट सेम चलेगा, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम फॉर्मूला यूज करेंगे d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या c2 माइनस c1 भी दे सकते हो, चूंकि मॉडुलस लगा हुआ है। एक बात बता दें, इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि x और y का कोएफिशिएंट दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक इक्वेशन दे दे कि x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेचुरली इसका स्लोप माइनस a बाई बी यानी 1 है, और दूसरा इक्वेशन दे दिया आपको 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो तो दोनों का स्लोप 1 है, लेकिन xy का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसे हम पहले चेंज कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए तो a के बदले में 1 है, b के बदले में -1 है, c1 के बदले में 3 है, c2 के बदले में हाफ है, और इस तरह से हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। और भी एक क्वेश्चन यहां रखे हैं, आप देखिएगा इसे। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। अगर दो स्ट्रेट लाइंस लें और इसके एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना हो, अगर सिंपल वे में देखो तो अगर हम दो लाइंस प्लॉट करें, फिर इस फिगर पर आते हैं, तो एक ये एंगल बाइसेक्टर जाएगा, लेकिन इसके प्रोड्यूस पार्ट से भी एक एंगल बाइसेक्टर जाएगा। एक इंटीरियर कहलाएगा तो दूसरा एक्सटीरियर। वो एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो, उसी के बारे में देखना है। तो मान लीजिए दो लाइन हमारे पास है, एक a1x प्लस b1y प्लस c10, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c20। अगर इसमें हम यहां से एंगल बाइसेक्टर के किसी पॉइंट से दोनों पर परपेंडिकुलर ले लें, तो दोनों का लेंथ सेम होगा। कारण देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कारण एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसके इक्वल होगा। इसके साथ साथ यहां से परपेंडिकुलर देने जा रहे हो, ये 90 90 है, और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर तो है ही, हमें सिमिलरिटी से मतलब है।
तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेम, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई ले लें, लोकस मानने जा रहे हैं, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों सेम, मॉडुलस को हटा दो तो प्लस माइनस का यूज होगा। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसके बिना इस फॉर्मूला का यूज हम नहीं करेंगे। क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको a1 a2 प्लस b1 b2 निकालना है और देखना है कि यह पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। इसमें यहां जो देख रहे हो ना प्लस माइनस है, इसमें से पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे अगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए दिया तो। नेगेटिव साइन का यूज करेंगे अगर दिया जाएगा क्वेश्चन में कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने, और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरह से हमें a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन देखना होगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव हो गया तो जस्ट रिवर्स केस आ जाएगा, यानी नेगेटिव साइन यूज होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए, जबकि पॉजिटिव साइन यूज होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यहां आपके पास लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन देखना, on taking positive sign we shall get equation of the bisector of the angle which contains the origin, and negative sign gives the equation of the bisector which does not contain origin। जैसे मान लो यहां पर में है origin इस साइड में आया, तो इट मींस ये बाइसेक्टर origin कंटेंट नहीं करेगा। अगर मान लो origin यहां आया तो इट मींस ये एंगल बाइसेक्टर origin कंटेंट नहीं करेगा। तो इस पॉइंट्स को भी ध्यान में रखेंगे। यहां भी इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस रखे हैं कि एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, दोनों केस फॉर दिस एंड दिस। तो वही देखिए फॉर्मूला यूज हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज किए हैं। पॉजिटिव सबसे पहले यहां से देखो तो पॉजिटिव साइन के लिए यहाँ पॉजिटिव साइन, नेगेटिव के लिए नॉन कंटेनिंग एंड कंटेनिंग ओरिजिन के लिए यूज किए। Equation of line passing through the point of intersection of two straight lines means एक ये लाइन है, दूसरा ये लाइन है, मान लो ये L1 है और ये L2 है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारा लाइन पास कर सकता है ना। इसका इक्वेशन हम यूज करेंगे L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। लेमडा डिपेंड करेगा कंडीशन पर में, जिससे मान लो कि दे दे कि ये लाइन किसी पॉइंट 1 2 से पास करता है, उसके लिए अलग लेमडा आएगा। ओरिजिन से पास करता अलग लेमडा आएगा। एक ऐसा लाइन है जिसका किसी पॉइंट से डिस्टेंस दे देगा, डिफरेंट पॉइंट से, जो कंडीशन गिवन होगा उस कंडीशन से हम लेमडा निकालेंगे और वापस लेमडा को रखेंगे। इस पर एग्जांपल थोड़े हम समझाते हैं, देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 1 and through the point of intersection of this and this, यानी दो लाइन जो गिवन है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रहा है और यह 2 1 से पास कर रहा है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। बता दें ये लेमडा आप इसमें लगा दो या इसमें लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये 2, 1 से पास कर रहा है तो 2, 1 सेटिस्फाई करेगा, यानी x के बदले 2, y के बदले में हम 1 रखेंगे। सेटिस्फाई कराओ, लेमडा का वैल्यू 3 आ गया। इस लेमडा का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, हमारे पास इक्वेशन बन गया ये। आगे देखते हैं कंकरेंट लाइंस के बारे में। अगर डिफरेंट लाइंस सेम पॉइंट से पास कर रहा हो तो इसे हम कंकरेंट लाइंस कहते हैं। ऐसे एक लाइन, दो लाइन, तीसरा लाइन, 3 लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, दे आर कंकरेंट। मान लो एक L1 है, एक L2 है, एक L3 है। ये एक
L1 है, ये एक L2 है, ये एक L3 है। तीनों लाइंस अगर कंकरेंट हो, एक तो प्रोसेस हमारा हो सकता है कि किसी भी दो लाइन को अगर सॉल्व करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आएगा। मान लो L1 और L2 लाइन को सॉल्व करें हम, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। अगर ये इसको भी सेटिस्फाई कर दे तो इट मींस तीनों लाइंस कंकरेंट होगा। या किसी भी दो लाइंस को, मान लो L1 और L3 को सॉल्व करें तो ये पॉइंट मिलेगा। इन दोनों से जो एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा उससे अगर L3 सेटिस्फाई हो जाए तो तीनों लाइंस कंकरेंट कहलाएगा। एक मेथड तो हमारे पास ये रहा। दूसरा है डिटरमिनेंट मेथड। तीनों के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 अगर 0 हो जाए, इसे हम कंकरेंट लाइंस कहेंगे। यहां देखिए एक एग्जांपल है, इन लाइंस कंकरेंट है तो प्रूफ करना है ये और ये दो क्वेश्चन में डिटरमिनेंट इसका 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट का आप यूज कर लीजिए और यूज करने के बाद उसको 0 कीजिए, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा जरूर, बनाइएगा जरूर, और अगर प्रॉब्लम हुआ तो हमें भेजिएगा जरूर। ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है तभी हम आपको सॉल्व करके बता पाएंगे। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। होमोजीनियस मींस क्या होता है वो देखो, हर एक टर्म का सेम पावर होना चाहिए। जैसे मान लो 2x² प्लस 3xy माइनस 5y²। y का पावर 2, यहां xy मिला करके 2, यहां x का पावर 2, इसे हम होमोजीनियस कहेंगे। लेकिन इसी में अगर यहां से y हटा दो तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। यानी हर एक टर्म का वेरिएबल्स का पावर्स अगर सेम हो तो उसे हम होमोजीनियस कहेंगे। ये डिग्री 2 का होमोजीनियस है, डिग्री 3 का होमोजीनियस होगा, 4 का होगा, और जितने डिग्री का होमोजीनियस होगा उतने लाइंस को ये शो करेगा। एक और बात बताएं कि होमोजीनियस में जितना भी लाइन शो करे, जितने डिग्री का रहेगा उतनी लाइंस को शो करेगा और सभी लाइंस ओरिजिन से पास करेगा। यानी ax² स्टैंडर्ड फॉर्म लिया गया है, प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 एक होमोजीनियस इक्वेशन है जहां ahb कांस्टेंट टर्म है। डिग्री 2 का होमोजीनियस है, दो लाइंस को शो करेगा और दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करेगा। यहां देखो, मान लो दो लाइंस है और ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 से। इसके बीच मान लो थीटा एंगल बनने जा रहा है। एक का स्लोप m1, दूसरे का स्लोप m2 है। हमेशा m1 प्लस m2 का वैल्यू -2h/b, m1 m2 का वैल्यू a/b। आपको कंपटीशन के लिए कहीं कोई इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। फिर भी अगर लगे आपको कहीं भी तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके ये रखें कि सर इसका प्रूफ बता दें। हम जरूर आपको सॉल्व करके भेजेंगे कि कैसे आया है कोई भी पार्ट, लेकिन कंपटीशन में जरूरत नहीं है और बोर्ड का ये पार्ट नहीं है। अगर इसके बीच का एंगल फाइंड करना हो तो tan थीटा का यूज करेंगे हम, ट्वाइस ऑफ √h² माइनस ab/a प्लस b का। अब देखो, अगर दोनों के बीच कोई भी एंगल ना बने यानी कोइंसाइड कर जाए तो थीटा 0 हो जाएगा ना। और tan 0 0 होता है, ऐसा कब होगा जब h² और ab दोनों सेम हो, अभी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो दो आइडेंटिकल लाइंस को ये शो करेगा अगर h² ab की इक्वल हो। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए यानी a प्लस b 0 हो जाए तो नेचुरली है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मींस थीटा 90, यानी ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। h² ग्रेटर देन ab तो होना चाहिए, चूंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव रहा तो इमेजिनरी बन जाता है ना। तो h² ab से बड़ा होना चाहिए तभी दो लाइंस को शो करेगा। अगर h² ab से छोटा हुआ तो लाइंस इमेजिनरी होगा। क्लियर? Equations of the bisector between these
लाइंस, इसका भी बाइसेक्टर देखना होगा, इसमें भी दो दो बाइसेक्टर आएगा, कहेगा वो कैसे, जरा से देखें। मान लो M1 और M2 का दो लाइंस हमारे पास ये है, ये ओरिजिन है, एक ये एंगल बाइसेक्टर प्रोड्यूस करो तो एक ये एंगल बाइसेक्टर, एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस है। एक बात बताएं, अगर दो लाइंस आपके पास दिया हुआ हो L1 और L2, तो L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 हमेशा एक पेयर ऑफ लाइंस को शो करेगा। हमें पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स देखना है, यानी इसका इक्वेशन हम निकाल लें जैसा अभी एंगल बाइसेक्टर का बताए हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर निकालो, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस, जो हम प्लस में और एक माइनस में लेना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे दो लाइंस आपको शो हुआ है इस तरह से, एक L1 एक L2 और ये ओरिजिन है। हम इस L1 पर ये परपेंडिकुलर ले लें, इस पर मैं एक और परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन से लेता हुआ जाओ, तो इस दोनों का कंबाइंड फॉर्म, इस दोनों का पेयर ऑफ लाइंस bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैसे देखो, अगर इसका स्लोप m1 है तो नेचुरली इसका स्लोप -1/m1 होगा, लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। इस कारण स्लोप पता है, यहाँ ओरिजिन पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है। इसका स्लोप अगर m2 है तो इसका -1/m2 होगा। अब स्लोप्स पता है, पॉइंट पता है, तो दोनों लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे ना हम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये फॉर्म आएगा। बहुत ही आसान है याद रखना। ए और बी देखो इंटरचेंज कर गया है, विद साइन चेंज करना। मान लो यहाँ -3 है तो यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ +2 है तो यहाँ +2 आएगा, यहाँ -2 है तो यहाँ -2 आएगा, और h के कोफिशिएंट का साइन अपोजिट कर देना, यानी यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस रहा तो माइनस। ये ट्रिक जरूर ध्यान में रखना। तो इतना बड़ा टाइम नहीं लगना है हमें, और कंपटीशन सिर्फ ये नहीं कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, हमें ये भी देखना होगा कि कितना कम से कम टाइम में सॉल्व करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। एग्जाम्पल से कि मान लो ये हमारे पास में एक पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है, कहता है स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस द अदर, यानी एक लाइन का स्लोप अगर m है, यहाँ फिगर देखें, एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरा लाइन का स्लोप ट्वाइस यानी 2m है, ये m2 तो ये m1, या ऊपर वाले को m1 मानो, इसे m2 मानो, नो प्रॉब्लम। कहता है ab/h² कितना होगा, m2 को m माना, m2 को यहाँ पर मैं m मान लिए हैं, m1 को 2m मान लिए हैं, इसमें रख दो, सिंप्लीफाई कर दो। और भी क्वेश्चंस यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ दिया है, जरूर आप देखेंगे इसे और बनाएंगे। जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि आपको कोई डाउट रहा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को रखें, अपने प्रॉब्लम्स को रखें, हम उसे सॉल्व जरूर करेंगे। देखिए आप रखें उसमें जाकर के इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इन नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस के बारे में अभी बताए कि जिसमें हर एक का पावर सेम नहीं हो, वेरिएबल्स का। यहां देखो तो यहां डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, लेकिन यहां डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है। ऐसा इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ लाइंस को शो करेगा, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। यानी अगर दो लाइन है तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन नहीं होगा, कुछ पॉइंट आएगा, निकालने का प्रोसेस देखते हैं। लेकिन सबसे पहले
यह दो लाइंस को भी शो कर सकता है, यह किसी कर्व को भी शो कर सकता है। कर्व को तभी, दो लाइंस को तभी शो करेगा जब ये कंडीशन एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर 0 के इक्वल हो। कंडीशन याद रखना है। अगर ये 0 के इक्वल ना रहा तो यह पैराबोला शो कर सकता, हाइपरबोला शो कर सकता, एलिप्स शो कर सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शो कर सकता, कोई भी कर्व शो कर सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो y को कांस्टेंट मानते हुए, फिर इसी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x को कांस्टेंट मानते हुए, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा। जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट यहां का कोऑर्डिनेट देगा, ये जो एक्स वाई का वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट देगा। जैसे देखिए यहां पर मैं एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, कहता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में यानी वाई को कांस्टेंट मान लो, तो देखो इसका हमारा 4x, यहाँ y को कांस्टेंट मानना है, x का 1 हो गया, इसका 0 हो जाएगा, y को कांस्टेंट माने हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और x का 1 हो गया। उसी तरह से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x को कांस्टेंट मानते हुए, और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट होगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। अब ये दो लाइंस को शो कर रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन राइज हो रहा है। अगर मान लीजिए इसमें भी एंगल निकालना हो तो सेम फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस c बाई a प्लस b का। लेकिन अगर ये दो पैरेलल लाइंस को शो करे ऐसे, मान लो ये हमारे पास है lx प्लस my प्लस n10, ये है lx प्लस my प्लस n20। दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि स्लोप दोनों का सेम है। ऐसा अगर हो तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हुआ तो दोनों लाइंस पैरेलल और डिफरेंट नहीं रहेगा। नेचुरली है दोनों पैरेलल लाइंस अगर डिफरेंट है तो दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस भी होगा। मान लो ये डिस्टेंस d है, d निकालने के लिए दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। एक चीज आपको यहां और देखना होगा, अगर जी स्क्वायर इसी की इक्वल हो गया, ये 0 हो जाएगा यानी डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएगा। अगर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू BC हो गया, यहां भी ये 0 हो जाएगा, यानी दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, दोनों लाइन कोइंसाइड हो कर जाएगा। बता दें ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर क्वेश्चंस राइज होता है। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर जैसा अभी होमोजीनियस केस में देखे थे, उसी तरह से नॉन होमोजीनियस केस में इसमें क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो बताए थे अभी, उससे सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। यहां का पॉइंट x1 y1, x स्क्वायर था x माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहां y स्क्वायर था y माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां x था होमोजीनियस में x माइनस x1, y था y माइनस y1 बाई h बाई a माइनस b। ये बताएगा पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन नॉन होमोजीनियस। बता दें इस पर आज तक कोई क्वेश्चन राइज नहीं हुआ है, बट बी अलर्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है आईआईटी में। Equation of line joining the intersection points of a line and a curve to the origin। मान लो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कर्व एक स्ट्रेट लाइन से, दोनों दो पॉइंट पर मीट कर रहा है। यहाँ दोनों पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया जाए तो यहाँ का एंगल निकालने के लिए क्या करना है आपको, दोनों को कंबाइन करके होमोजेनियस इक्वेशन बनाना है। बता दें ऐसा भी हो सकता है, हमने क्वेश्चन आगे रखा है
कि दोनों कर्व ही हो, ऐसे एक कर्व दूसरा कर्व और ये ओरिजिन पर मैं एंगल बना, तो ये जरूरी नहीं, हाँ दोनों स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहेगा क्योंकि वो कट करेगा तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो दोनों कर्व भी हो सकता है। हमें बिल्कुल लॉजिकली यहां सोचना है कि कैसे हम इसको होमोजीनियस में बदलेंगे। एक लाइन कर्व का हम बता रहे हैं, आगे भी आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे हम चेंज कर लेंगे। आइए देखते हैं। क्या करो, इस स्ट्रेट लाइन को 1 के इक्वल बनाओ। किस तरह से? Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन, यानी माइनस एन से अगर डिवाइड कर दो ये 1 के इक्वल हो गया है। यानी स्ट्रेट लाइन को 1 के इक्वल इस तरह से बनाओ कि x और y वाला पार्ट न्यूमरेटर में रहे। क्या करना है? x और y का पार्ट न्यूमरेटर में हो। अब देखो हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था उसमें देखो ये डिग्री 2, ये डिग्री 2, ये डिग्री 2, लेकिन इसके बाद डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 0 था। 2gx को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मीन्स माइनस ऑफ Lx प्लस एम वाई बाई एन, तो ये बनेगा। 2fy को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, c को 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और 1 के बदले ये रखना है। देखिए आप, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डिग्री 2, x इंटू वाई, एक्स वाई डिग्री 2, y इंटू एक्स, वाई एक्स डिग्री 2, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर डिग्री 2, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिग्री 2, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर डिग्री 2, 2lm एक्स वाई 2ab डिग्री 2 होमोजीनियस में बदल गया। और फिर इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। नेचुरली है, h सिर्फ ये नहीं होगा, यहां h का मतलब xy का टोटल कोफिशिएंट नहीं, a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और भी आएगा। जैसे यहां a है, यहां भी देखो तो एक्स स्क्वायर में 2gl बाई माइनस एन, इस तरह से हर एक a का यूज करेंगे हम। जैसा कि बताए कि दो कर्व भी आ सकता है, जैसे कि यहां देखो दोनों कर्व है, दोनों कर्व है, कहता है कि ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दो कर्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन पर मीट किया, और यहां कहता है 90 का अगर एंगल बन रहा हो, परपेंडिकुलर हो ओरिजिन पर में, तो प्रूफ करना है दिस वन। देखो एक चीज हम दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि डिस्टर्ब कौन कर रहा है नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस जाने में, तो एक ये और एक ये। तो एक काम करें, अगर हम इसको g1 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को, और इसको g से कर दें, तो 2g g1x 2g g1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो उसको g से इसको g1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, बच गया हमारे पास ये। सब्ट्रैक्ट करने पर ये, अब 90 डिग्री होने के लिए a प्लस बी 0 होना चाहिए। a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मीन्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों का सम 0, वैल्यू पुट कर दो, आ गया आपके पास में रिजल्ट, राइट। बस वही एक चीज जो ध्यान में रखना है आपको, जो बताए हम कि और भी क्वेश्चंस बेटा बहुत बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस काफी करनी होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका प्रिपरेशन बढ़ेगा, लेकिन बिना थ्योरी का तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। तो थ्योरी को देखते हुए आप ऐसा कीजिएगा कि जब क्वेश्चंस बनाने बैठिएगा कहीं प्रॉब्लम हो, आप निकालिए, देखना स्टार्ट कीजिए, हाँ इस पर मैं क्या थ्योरी चलेगा। वैसे हम एक दो क्वेश्चन करके हर एक थ्योरी पर में हमने यहाँ सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी आपको काफी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा। एक और यहाँ पर मैं देखो उसी तरह से हम इक्वेशन रखें, क्वेश्चन रखें, आप देखिएगा। ये 9/10 का है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ax प्लस by प्लस c0, अगर रोम्बस बना रहा हो तो रोम्बस के लिए एरिया का फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं, 4 इंटू सी स्क्वायर बाई 2ab, यानी 2c स्क्वायर बाई ab। ए और बी सेम रहेगा तो नेचुरली ये एक स्क्वायर बन जाएगा, फिर स्क्वायर का तो एरिया वही, साइड स्क्वायर यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए वैसे हम जानते हैं कि बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन अगर मान लो पहला एक लाइन ये है, दूसरा ये है,
तीसरा ये, चौथा ये। सब क्लियर है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप देखो सेम है, तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा। इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस रहेगा। एक ट्रिक अगर याद रख सकें तो जरूर रखिएगा, एरिया निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर ना याद रहे तो फिर वही बेस इनटू हाइट का यूज करेंगे हम। इसके लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, और कंपटीशन के लिए टाइम से बचना है हमें। अगर रिफ्लेक्शन निकालना है, मान लो कोई पॉइंट पी अल्फा बीटा है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मींस इमेज, यानी इसको एक प्लेन मिरर मान करके, एक प्लेन मिरर मान लो, और इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन। देखिए कैसे निकालते हैं, फिगर देखिएगा। मान लो ये पी पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। एच के मान लो इसका इमेज या रिफ्लेक्शन है। हम जानते हैं 9-10 से, फिजिक्स से, कि हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर प्लेन मिरर में इमेज बनता है और परपेंडिकुलर बनता है। हम एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना, सेक्शन फॉर्मूला से, अल्फा प्लस एच बाई टू बीटा प्लस के बाई टू। देखिए अल्फा प्लस एच बाई टू बीटा प्लस के बाई टू, और ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस लाइन में x के बदले a प्लस एच बाई टू, वाई के बदले b प्लस बीटा प्लस के बाई टू। एक इक्वेशन आपका ये बन गया। इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका स्लोप कितना होगा, m1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। इसको ठीक कर लेना, माइनस ए अपॉन बी। इस लाइन का स्लोप बीटा माइनस के बाई अल्फा माइनस एच, दोनों का प्रोडक्ट -1। दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एच के पॉइंट मिल जाएगा। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना हो तो जैसे ही हमारे पास एच के आ गया तो नेचुरली है, आप इसमें रखें तो एन का कोऑर्डिनेट भी मिल गया आपके पास में। इस पर में क्वेश्चंस है आईटी का काफी इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा इसे जरूर। जैसा हम बताए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे कमेंट बॉक्स में रखेंगे, हम आंसर देंगे इसका। बस 2 पार्ट और बचता है, इसमें देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मान लो ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस है, ओरिजिन यहां है, और इसको हम शिफ्ट करा करके अल्फा बीटा पर में रख दिए, ओ डैश पर ले गए। नेचुरली है ये डिस्टेंस अल्फा से बढ़ गया, ये डिस्टेंस बीटा से बढ़ गया, यानी x के बदले x प्लस अल्फा का यूज होगा, y के बदले y प्लस बीटा का। जैसे मान लो कि इसमें है और कहता है कि ओरिजिन को कहां शिफ्ट कराएंगे कि x और y का, y टर्म हमारा कंटेंट नहीं करे, तो मान लो हमारा y प्लस के बीटा के बदले बीटा प्लस के, या y प्लस के x प्लस एच, अल्फा बीटा मानेंगे तो x प्लस अल्फा y प्लस बीटा, h के पॉइंट माने हैं रख दीजिए। और y नहीं बचना, दैट मीन्स y का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। देखो इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है, ये, इसको 0 करो तो k निकल गया ना, और k का वैल्यू वापस इसी में रख दीजिए आप। एच के पॉइंट निकालना रहेगा तो वो भी निकल गया कि किस पॉइंट पर शिफ्ट करेगा। लास्ट पार्ट इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस है। देखो ये क्या चीज है, मान लो हमारे पास ये x और ये y है। अगर इसमें कहीं भी कोई पॉइंट हम ले लें P, तो ये कोऑर्डिनेट और ये एब्सिसा होगा, यानी ये x और ये y। अगर हम एक्सिस को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दें तो ये भी थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। पहले ये 90 था बेटा, तो ये भी थीटा से रोटेट कर जाएगा। अब अगर देखो यही P पॉइंट अब परपेंडिकुलर दो, तो ये x1 आ गया, ये y1 आ गया, नहीं। अब एब्सिसा हमारा ये हो गया, ऑर्डिनेट ये हो गया।
है ना। फिर से एक फिगर देख लें, इसको एकदम परपेंडिकुलर लेकर के तब क्या बनता है, ये एक्स वाई, हमारा यहां कोई पॉइंट था पी, ये ऑर्डिनेट और ये एब्सिसा। इस बार एक्स वाई नहीं लिख रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। x1 पर चला आया थीटा एंगल से, और ये y1 पर, चूंकि ये भी तो थीटा एंगल से रोटेट करेगा, चूंकि एक्सिस के बीच का एंगल तो 90 ही रहना है, y1 पर चला आया। अब देखो, अगर यहां से एक्सिस, नया एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लो, तो ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट बदल गया ना। इसको निकालने के लिए थीटा है 90 है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। फिर कंपोनेंट से हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। आपको यूज जो डायरेक्ट करना है वो हम बता दें, यहां पर एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स के बदले यूज करेंगे, और माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई का कॉस थीटा वाई के बदले में यूज करेंगे। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दीजिएगा। देखिए, एक्स के बदले एक्स कॉस माइनस वाई साइन, एक्स साइन प्लस वाई कॉस, दोनों रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर देना है, जो रिजल्ट आएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन हम यहाँ रखे हैं, देखिएगा। तभी से हम बार बार बता रहे हैं आपको कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए इसमें, हम सॉल्व एग्जांपल्स भी कम नहीं रखे हैं, 36 क्वेश्चंस हमने दिया है इसमें थ्योरी पर बेस्ड, लेकिन ये भी कुछ नहीं, आपको 200-250 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, जेई मेन का या ट्रिपल का, प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन, जे एडवांस का बनाइए। आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के उसको रखें, भेजें, हमारे मेल आईडी पर आप भेज सकते हैं, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। आप अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें जिससे कि आपको आने वाला वीडियोस मिलता रहेगा। थैंक यू।